नाचे कूदे भक्ति न होए, गाए बजाए भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। ये नीचे के मंडलों में आते आते ये जीव रूप हो गया और अपने आप को भी भूल गया और निज उस परमात्मा को भी। अभी तो उसे ये वास्तव में ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ। संतों की वाणी जो गुरु वाणी है उसका अध्ययन भी करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। शुद्ध चेतन आत्मा है। जिस प्रकार से चार मुख वाणी है, माया मुख, जीव मुख, ब्रह्म मुख और गुरु मुख। जय सिया राम सभी को। आज हमारा सत्संग चल रहा है। कुछ प्रश्न थे जो उनका उत्तर पूछेंगे। चलिए, काफ़ी शानदार ये जगह है। प्रणाम साहेब बंदगी। बहुत से लोगों का ये प्रश्न है कि जीव ही सब कुछ है, जीव को ही समझना चाहिए और जीव ही को ही ईश्वर या परमात्मा की संज्ञा दे देते हैं बहुत से लोग। तो जीव है क्या और जीव का मिलान कैसे उस परम तत्व से हो? जब जीव ही सब कुछ है तो वह ये माया में और अंधकार में क्यों है? तो इसके बारे में बताएं कि जीव अगर सब कुछ है तो फिर बंधन में क्यों पड़ा हुआ है? विश्व वंदनीय सतगुरु कबीर साहब के पावन कमलों में कोटि कोटि वंदना करते हुए एवं सभी संत समाज के पावन कमलों में कोटि कोटि वंदना करते हुए कुछ शब्द जीव के विषय में अल्प बुद्धि द्वारा थोड़े से वर्णन करना चाहता हूँ। साहेब बंदगी, सत्यनाम साहेब बंदगी। हालांकि ये प्रश्न और भ्रम कई लोगों के अंदर है कि जीव ही परमात्मा है और ये बहुत बड़ी भूल है और ये भ्रम है, आडंबर है। जीव परमात्मा का अंश तो अवश्य है। जिस प्रकार से सूर्य की किरण होती है, सूर्य होता है, एक छोटी सी चिंगारी होती है, सूर्य होता है। समुद्र होता है लेकिन समुद्र की बूंद होती है, भेद नहीं है। लेकिन अगर ये स्वयं परमात्मा होता तो भक्ति करने की जीव को कहाँ आवश्यकता पड़ती? जीव को सब जो कहते हैं कि बंधन में पड़ा है, मुक्त करना है, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती? क्योंकि ये जो जीव परमात्मा के जहाँ परमात्मा का अजर लोक है, अमर लोक है, सत्य लोक है, वहाँ से ये बिछड़ करके अंश रूप में, अंश ही था, परमात्मा नहीं था, अंश ही था, हंस था। ये नीचे के मंडलों में आते आते ये जीव रूप हो गया और अपने आप को भी भूल गया और निज उस परमात्मा को भी ये भूल गया कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ। सिर्फ ये एक देहधारी शरीर ही समझ बेटा। और जैसे ये मन के और नीचे के मंडलों में आया तो अहम ब्रह्मांसी के बेटा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, यहाँ से भूल हुई। उसके नीचे जब आया तो ये मैथुन सृष्टि में आकर के और बिल्कुल सब कुछ भूल चुका, माया के अधीन हो गया है। मैथुन सृष्टि में माया और काल का इतना आवरण चढ़ गया और माया ने इसको 5 जो शरीर है उनसे ढांक दिया इसको और वो 5 शरीरों का एक पिंजरा बनाया, उस पिंजरे में बंद कर दिया इसको। अब ये सब कुछ भूल गया कि मैं शरीर ही मैं करने लग गया, जबकि ये शरीर नहीं है, ये चैतन्य महाश्रुति परमात्मा के अंश है, उस सत्य पुरुष की अंश है जो इस 3 लोक में आकर के और 3 लोक में जो माया काल ने जो प्रपंच रचा है, ये अपने आप को तुच्छ मान बेटा 3 गुणों को, यानी 3 गुणों की भक्ति में ज़्यादा उलझ गया।
रजोगुण तमोगुण सतोगुण, और 5 तत्व से जो काया का निर्माण हुआ, ये इसे मैं करने लगा कि मैं शरीर हूँ, मैं जीव हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं मनुष्य हूँ। अभी तो उसे ये वास्तव में ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूँ। जिस रोज़ उसे ये ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूँ, मैं उस परम पुरुष का अंश हूँ जो अखंड अचल अविनाशी है, अनादि है, जिसने संपूर्ण खंड ब्रह्मांडों की रचना की है, मैं उसका अंश हूँ। जिस रोज़ उसको ये भान होगा तो एक चेतना, एक जैसे प्रकाश होता है, इस प्रकार से उसकी बुद्धि में एक प्रकाश आएगा, ऊर्जा जगेगी, ऊर्जा भरेगी। करे कि यार जिस प्रकार से एक राजा का लड़का अगर वो बचपन में कहीं घूम जाए, किसी एक गरीब व्यक्ति को अगर वो मिल जाए और उसी का लालन पालन उस स्थान पे हो, तो वो अपने आप को क्या समझेगा, मैं एक शूद्र हूँ, और वो सबकी जीवजोरी करने लगेगा। जिस रोज उस राजा के पुत्र को ये पता लग जाएगा कि मैं तो राजा का पुत्र हूँ, और वो अपने आप को जब उसने पहचान लिया, तो वो तो जीव हजूरी जो करता था वो जीव जोरी करवाने लग जाएगा। इसी प्रकार ये उस परम पुरुष परमात्मा का अंश है, और अपने आप को जब ये जान लेगा तो इस भ्रम से निकल जाएगा कि मुझे काया, इस काया में जेल बनाई है, और इस जेल में माया ने मुझे डाला है। गुरुवाणी और वेदवाणी दोनों में रात और दिन का अंतर है। गुरुवाणी जीव को सुलझाती है, उसे संतों की वाणी जो गुरुवाणी है उसका अध्ययन भी करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, ऐसे महापुरुषों की शरण में जाना भी पड़ेगा जो उसको ये मार्ग बताएं कि मैं कौन, समझाएं कि तू शुद्ध चेतन आत्मा है, शुद्ध चेतन आत्मा है, तू देहधारी मनुष्य नहीं है, और तेने जितनी मान्यता मान रखी है, परम पुरुष परमात्मा अविनाशी तत्व जहाँ से मैं बिछुड़ के आया हूँ वो है। और जब उसको समझ जाएगा, जो शुद्ध चेतन जो सूरत है, आत्मा तत्व है, उसी की किसी के गर्भ से उत्पत्ति नहीं हुई है, वो परमात्मा के स्फूर्णा से, उनकी एक ऐसे पावर से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिससे इसको लिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी बोला गया है। तो ये कैसे जानेगा कि मैं कौन हूँ? गुरु के सानिध्य में ही। भाई पहली बात तो गुरु करना पड़ेगा, और गुरु कौन सा करना पड़ेगा? जो उस विषय को, उस मार्ग को जानता हो, जो जागा हुआ है। जैसे एक गुरु है हिंदी का, एक गुरु है इंग्लिश का, एक गुरु है संस्कृत का। अब संस्कृत को जानने के लिए संस्कृत का गुरु करना पड़ेगा, इंग्लिश को जानने के लिए इंग्लिश का गुरु करना पड़ेगा। उस जो अदृश्य परमात्मा है, अदृष्टा है, अगोचर है, अव्यक्त है, उस लेवल के गुरु के पास जाना पड़ेगा। संसार में बहुत गुरुओं की बाढ़ है, बहुत गुरु है, लेकिन सबका लेवल अलग अलग है। और उस परम पिता, उस सत्य पुरुष का वाकिफगार जो गुरु है, गुरुवाणी को पढ़ रखा है, गुरुओं से समझ रखा है। जिस प्रकार से 4 मुख वाणी है, माया मुख, जीव मुख, ब्रह्म मुख और गुरुमुख। इन वाणी को जब समझेगा, जब वो उस तत्वदर्शी, उस परम तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाएगा, और उनके दया के बगैर ये ज्ञान उसके समझ में नहीं आएगा। अपनी लगन, साधक की लगन, और उस सतगुरु की जो देहधारी में उसको ज्ञान जो अर्जित करा है, उस सतगुरु की दया, और वो जो देहधारी सतगुरु जो है, वो तुम्हारे अंतर में गुरु को जगा देंगे। जो इस अपने विवेक के द्वारा जो विवेक प्रकट होता, वो ही फिर एक रोज़ ऐसी स्थिति बन जाती है कि जिस प्रकार से अपन चर्चा कर रहे हैं, उस अकेले होने पर भी वो सतगुरु और ये सूरत दोनों का सत्संग होता है। और ऐसी स्थिति जिसकी बन जाती है कि सतगुरु जो अपने घट में है, वो और ये सुरती दोनों मिलकर जब सत्संग करती है, तो बड़ा सा बड़ा कैसा भी
जटिल से जटिल जो समस्या हो उसका निराकरण हो जाता है। लेकिन इसके लिए उसे नीचे से साधना करना पड़ेगा और नीचे की साधना करते करते उस लेवल पे जाएगा। जैसे किसी ने एक मकान बनाया, नींव भरना पड़ेगा, एक मंजिल बनानी पड़ेगी, 2 मंजिल बनानी पड़ेगी। और ये ज्ञान भी जैसे 4 मंजिल होता, इसी प्रकार से ये ज्ञान भी 4 मंजिला। पहले पिंड को जानो, फिर ब्रह्मांड को जानो, फिर अंड को जानो, फिर सचखंड को जानो कि सचखंड चौथा जो लोक है वो कहाँ पर है, किस प्रकार है, वो सारा भेद गुरुवाणी में सदगुरु खोल के बताते हैं। फिर ये जीव स्वयं ही समझ जाएगा कि मैं कौन हूँ। जीव तो फिर ये समझ जाएगा कि अभी मैं काग हूँ। सत्संग में आएगा, जाएगा, उठेगा, बैठेगा तो विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इसने जिस प्रकार से काग प्रवृत्ति होती है, इस जीव ने काग प्रवृत्ति धारण कर ली। और गुरु की सत्संग चर्चा सुन करके ये धीरे 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 हंस प्रवृत्ति में जाएगा। जिस रोज़ ये हंस हो जाएगा, इसका विवेक जागृत हो जाएगा। और जब विवेक जागृत हो जाएगा तो इसकी तस्वीर क्लियर हो जाएगी, साफ साफ इसको सब समझने में आने लग जाएगा। मैं कौन हूँ, बाहर कौन है, ये संसार क्या है, ये सारा भेद ऑटोमेटिक वो जो अंतर में जो सतगुरु प्रकट होते हैं वो सब खोल देते हैं। वैसे ये मन जो है, ये मन पहले भी जैसे इंद्रियों के संपर्क में आया, संसार के संपर्क में आया, तो ये मन काग बन गया। जैसे पहले ये मन काग था, पहले ये मन काग था करता आत्मघात, अब ये मन हंसा भया चुग चुग मोती खात। तो जब ये काग हंस रूप में चल जाएगा तो मोती, मोती किसको कहते हैं? मोती कहते हैं जो अमी रस बूंद झरती है, वो गगनमंडल से आती है और इसकी सारी सुधा तृप्त हो जाती है। ये फिर अपने आप में आशा, तृष्णा, विषय वासनाओं को सबको त्रिजांजलि दे देता। ये सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है। भक्ति का मार्ग जब ही खुलता है जब गुरु की दया और अपनी लगन ये चीज़ें परिपक्व नहीं होगी तो भक्ति भक्ति कहने से नाचे कूदे भक्ति न होए, गाए बजाए भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। यानी भक्ति का मार्ग बड़ा झीना है और गुरु के कृपा के बगैर ये नहीं है। भक्ति एक आचरण का नाम है, आचरण को सुधारने का नाम है, सदमार्ग पे चलने का काम है। साहेब बंदी।